आत्मा अगर नहीं है तो जियोगे कैसे? कि अहम अगर प्रकृति में ही फंसा रह जाता है तो जीवन भर दुख पाता है। इसलिए आत्मा आवश्यक है। अगर जीवन वैसे ही नहीं बर्बाद करना जैसे जा रहा है तो आत्मा चाहिए। इसीलिए धर्म का कोई और प्रतिपाद्य विषय है ही नहीं आत्मा के अतिरिक्त। दो तरह के लोग होते हैं धर्म की दुनिया में, एक जो गॉड को या भगवान को मानते हैं और दूसरे जो आत्मा की तरफ बढ़ते हैं। कहने की जरूरत नहीं इनमें से नास्तिक कौन है। 26वां श्लोक है पुत्र गीता से। गांव में रहने पर स्त्री और पुत्र आदि में जो आसक्ति होती है वो पुरुष को बांधने वाली रस्सी जैसी है। पुण्यात्मा ही इसे काटकर निकल पाते हैं, पापी पुरुष इसे नहीं काट पाते हैं। तो पूछा गया है कि उद्धृत करते हुए कि पुण्यात्मा ही होते हैं जो बंधनों को काट लेते हैं, तो हमें समझाइए कि मैं इस बात को अपने जीवन में कैसे देखूं जहां मैं कई तरह की स्थितियों से परेशान होने लगती हूं। पुण्यात्मा होते हैं जो बंधनों को काट लेते हैं, उल्टा करके समझिए एकदम आसान हो जाएगा। और कोई पुण्य होता ही नहीं बंधनों को काटने के अलावा। देखिए, पाप और पुण्य तो सिद्धांत हैं, परिभाषाएं हैं। पाप और पुण्य का अपने आप में कोई आधारभूत अनुभव आपको हो नहीं सकता। बात समझ में आ रही है? जब तक आपने सुना पढ़ा लिखा ना हो कि अमुक काम पाप है अमुक काम पुण्य है, तब तक आप अपने आप से नहीं कह पाएंगे ये पाप है ये पुण्य है। इसीलिए पाप और पुण्य की परिभाषाएं भी देश और काल के हिसाब से बदलती रहती हैं। जो आज पाप है वो बाद में पाप नहीं होता। आज भी जो एक देश में एक धर्म में पाप है वो दूसरे देश में दूसरे धर्म में दूसरी स्थिति में पाप नहीं होता। तो पाप और पुण्य अपने आप में कोई आधारभूत अनुभव नहीं होते। अनुभव हमेशा होता है बंधन का। बंधन ज्यादा मौलिक बात है, पाप पुण्य मौलिक बात नहीं है। पाप पुण्य तो आपको बच्चे को बताना पड़ता है ना। आपको एक बच्चे को बताना पड़ेगा कि अगर मेज पर खाना रखा है तुम्हारे भाई का और तुम उसको खाए ले रहे हो तो ये बुरी बात है, बुरी बात है। आप उसे बताओगे ना बुरी बात, तो वो समझेगा कि ये बुरी बात है। लेकिन आप बच्चे को उठा लो और उसे गोद में कसकर भींच लो तो आपको उसको बताना नहीं पड़ेगा कि ये बुरी बात है, वो खुद ही चिल्ला पड़ेगा। बंधन का अनुभव होता है, पाप पुण्य का अपना कोई अनुभव नहीं होता। सिद्धांत और अनुभव तो अलग अलग चीज है। बात समझ रहे हैं? तो बंधन से शुरू करिए, क्योंकि बंधन आप जानते हैं। बंधन इसलिए जानते हैं क्योंकि वो आपके अनुभव में है। बंधन माने दुख, बंधन माने छटपटाहट, वो हम अनुभव करते हैं। तो बंधन से शुरू करिए और कहिए कि जो बंधनों को बढ़ाए सो पाप, जो बंधनों को काटे सो पुण्य। जो बंधनों को बढ़ाए सो पाप, जो बंधनों को काटे सो पुण्य। पाप पुण्य की यही परिभाषा है। इससे ज्यादा खरी परिभाषा पाप और पुण्य की आपको मिलेगी नहीं। आप इसके अलावा कोई परिभाषा तलाशेंगे तो तलाश की यही मिलेगा कि ऐसे ऐसे काम करो तो पाप होता है, ऐसे ऐसे काम करो तो पुण्य होता है। वो बातें कुछ हद तक सही होती हैं, कुछ स्थितियों में सही होती हैं, पर वो बहुत दूर तक नहीं जाती हैं और बहुत बार तो बिल्कुल गलत भी होती हैं। समझ रहे हो बात को? क्या पुण्य है तुम्हारे लिए कभी भी किसी भी जगह किसी भी पल? जो कुछ तुम्हें बंधन से बचाता हो वो पुण्य है। बेखटके, बेशक, बेझिझक वो काम कर डालना। और किसी भी स्थिति में किसी भी जगह पर जो भी चीज तुम्हें और ज्यादा बांध देती हो, कस देती हो, जकड़ देती हो, रोक देती हो, सीमित कर देती हो, जान लेना वही पाप है। उस पाप से बचना। समझ में आ रही है बात? यहां पर जो श्लोक उद्धृत है वहां प्रसंग क्या है? मेधावी के पिताजी कह रहे हैं कि भाई तुम रुको यहीं पर गांव में, शादी ब्याह करो, स्त्री घर आएगी, बच्चे पैदा करना। तो उसका उत्तर है
या उत्तर के उसके हिस्सा है ये, कि गांव में रहने पर स्त्री पुत्र आदि में जो आसक्ति होती है वही तो रस्सी के समान है, बांधती है। पुण्यात्मा पुरुष इस रस्सी को काट कर निकल जाते हैं और पापी पुरुष इसमें फंस जाते हैं। बात समझ में आ रही? इसका मतलब ये नहीं है कि औरत में कोई बुराई है या छोटे बच्चों में कोई बुराई है, वो सब मत शुरू कर देना। इसका मतलब ये है कि उनसे तुम्हें जो आसक्ति होती है वो गड़बड़ है। जो रिश्ता बनाने के लिए कहा जा रहा है स्त्री से, वो रिश्ता गड़बड़ है, वो रिश्ता ही भोग का है। देख नहीं रहे हो क्या बोल रहे हैं पिताजी? तर्क क्या है पिताजी का? कि तुम विवाह करो और पितरों को सदगति देने के लिए पुत्र पैदा करो। अभी रिश्ता बना भी नहीं, अभी लड़की जिंदगी में आई भी नहीं, और इरादा पहले ही पक्का है, लड़की आएगी और उसको गर्भवती करूंगा और बच्चा पैदा करूंगा। ये अश्लील बात है, और क्या शब्द कहूं इसके लिए। ये इरादा ही विकृत है, वल्गर है। और ये बात तुम किसी स्त्री से उसके मुंह पर कह भी नहीं सकते। तुम जाओ किसी से बोलो कि वो मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूं क्योंकि अपने पितरों की सदगति के लिए मुझे पुत्र चाहिए, फिर देखना क्या होगा। तो भले ही पिताजी पीछे से ये चाबी भर के भेजें कि पुत्र पैदा करना है ना, पितरों की आत्माओं को शांति नहीं मिलेगी, तो चलो लड़की खोजते हैं। पर ये तुम भी जानते हो कि लड़की से उसके मुंह पे ये नहीं बोल पाओगे। उसके मुंह पर तो ये बोलोगे मैं तुझसे प्रेम करता हूं और मैं तुझ पे जान दे दूंगा, दिलरुबा है, जाने तमन्ना है, वो मेरी प्रेयसी, 100 बातें बोलोगे, और भीतर ही भीतर इरादा ये है कि जल्दी से आत्माओं को शांति देनी है ना। आदमी अपने भोग के लिए कितनी कहानियां गढ़ लेता है कि पितरों को शांति तब मिलेगी जब हम बच्चा पैदा करेंगे। काहे भाई, पितरों ने भी तो बच्चा पैदा किया था ना। अगर बच्चा पैदा करने से शांति मिलती होती तो उन्हें पहले ही मिल गई होती। वो अभी भी अशांत क्यों है? तुम्हें नहीं समझ में आ रहा कि अगर वो अशांत है इससे सिद्ध क्या हो रहा है? पितर महाराज सब ऊपर अशांत बैठे हैं तुम्हारे ही मुताबिक। तुम कह रहे हो उन्हें शांति देनी है, माने अभी वो कैसे हैं? अशांत है तो कुछ करतूत करी होगी तभी अशांत है। क्या करतूत है? उन्होंने तुम्हें पैदा किया। जब तुम्हें पैदा करके वो अभी तक अशांत बैठे हैं तो तुम बच्चे पैदा करके उन्हें शांत कैसे कर दोगे? पर इसी तरीके के तर्क चल रहे हैं, और ऐसे तर्कों को मानने वाले भी बहुत हैं, क्योंकि तर्कों को मानने में बड़ा सुख है। तर्कों को मानने के पीछे बड़ा स्वार्थ है। क्या? थोड़ी बहुत बहस करो फिर तर्क मान लो, क्योंकि तर्क मानोगे नहीं तो औरत मिलेगी कैसे? दिखाओ यही कि नहीं वो तो हमारा मानने कोई इरादा नहीं है। मुंह में रसगुल्ला दाब रखा है, मजा आ ही रहा है, और चेहरे पे ऐसा दिखा रहे हैं बड़ी कड़वाहट है, यहां रस जा रहा है भीतर ही भीतर मन में। हाँ हाँ ठीक है, आप कहते हैं तो करे लेते हैं। बात समझ में आ रही है कुछ? मुस्कुराए बिल्कुल। तो पूछा है कि अपने जीवन में कैसे इस बात को देखूं। अपने जीवन में कुछ और मत देखिए, बंधन देखिए। जहां कहीं भी बंधन है समझ लीजिए वहां पाप है। बंधन पाप है और बंधन चुनाव है। पाप पुण्य आपके चुनाव की बात है, मत चुनिए। बहुत बड़ा बंधन तो हम लेकर ही पैदा होते हैं, अब और ज्यादा क्यों चुनने? जो जन्म से ही मिल गए वो पर्याप्त नहीं है क्या? तो पहला काम तो ये करना है कि बंधन बढ़ाने नहीं है। दूसरा काम ये करना है जो जन्म से ही मिले हुए हैं उनको पहचानना है, उनको पहचानना है और मेहनत कर करके, साधना कर करके उनसे मुक्ति पानी है। यही जीवन का उद्देश्य है, और क्या।